चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। कोडरमा के छिंदवाड़ा माइंस एरिया में हुए विस्फोट में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शंकर यादव और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में शंकर यादव का ड्राइवर रिम्स में भर्ती है। विस्फोट से शंकर यादव के स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया और जांच शुरू कर दी है। कोडरमा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष की मौत पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने गहरी संवेदना जताई है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार शंकर यादव के परिजनों के साथ है। इस घटना के विरोध में कांग्रेस आज हर जिला मुख्यालय में सरकार का पुतला फूंकेगी, जबकि 15 फरवरी को कोडरमा बंद का आह्वान किया गया है। डॉक्टर अजय कुमार ने पूरे मामले को लेकर सीएम से इस्तीफा मांगा है। हैदराबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे बिहार की महिला की हत्या के मामले का खुलासा किया। शहर के हाईटेक सिटी में एक महिला का शव बोरे में मिला था। जांच के बाद पता चला कि महिला अपने पति को छोड़कर विकास नाम के किसी शख्स के साथ रहती थी और बाद में विवाद होने पर विकास ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को टुकड़ों में काटकर फेंक दिया था। गया के श्रीगांव में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में 4000 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके बाद संदेह के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया गया। कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गया से 48 लाख का सोना बरामद किया है। साथ ही पटना से 20 लाख का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। गया एयरपोर्ट से एक तस्कर गुलाम सरवर को पकड़ा गया है। इसके पास से 1.5 किलो सोना बरामद किया गया। वहीं पटना के ट्विंस टावर में मोबाइल की दुकान से 20 लाख के मोबाइल जब्त किए गए। बेटा में अपराधियों ने 24 घंटे के भीतर 4 व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की है, जिससे पुलिस महकमा ने हड़कंप मचा है। सभी से 5-5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। नवादा में वारसलीगंज के अपसड़ गांव में धान चोरी करने से मना करने पर एक शख्स की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी ने शव को जलाने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस कैंप कर रही है। शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस को मोतिहारी में फजियत झेलनी पड़ी। पुलिस के खिलाफ भवानीपुर गुजरात मोहल्ले के लोगों ने आगजनी कर सड़क पर प्रदर्शन किया। दरअसल मोतिहारी में शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस एक बाइक भी जब्त कर ले गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसे छुड़ाने जब वे लोग थाने पहुंचे तब उनके साथ बदतमीजी की गई और कारोबार के बदले रुपयों की मांग की गई। हाजीपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर निकली शोभा यात्रा के दौरान एक युवक की भीड़ ने जमकर धुनाई की और युवक पर मोबाइल फोन चोरी करने का आरोप था। घटना नगर थाने के अक्षयवट राय स्टेडियम की है। छपरा में भगवान बाजार थाना के गुदरी मोहल्ले में आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना में एक युवक जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि जख्मी युवक अजय अपने दोस्त प्रियांशु से उसकी रंजिश थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कटिहार में छात्रा के अपहरण की खबर के बाद जमकर बवाल हुआ है। दरअसल परीक्षा देकर लौट रही इंटर की छात्रा को पड़ोस के ही युवक अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉर्पियो में बिठाकर अगवा कर लिया और इसके बाद भारी हंगामा हुआ। कटिहार में लड़की के घर वालों ने अपहरण की खबर पर जमकर बवाल किया और आरोपी युवक के घर में तोड़फोड़ किए, साथ ही बाइक को आग के हवाले किया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरभेली की है। स्थानीय लोगों की माने तो ये एक तरफा इश्क का मामला है। कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए समस्तीपुर विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने हंगामा किया और काफी देर तक पटना मुख्य मार्ग को जाम रखा। खगड़िया में एक उचक्का बीएमपी जवान का 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। जवान बस से जा रहा था, लेकिन बस रास्ते में पंक्चर हुई और इसी दौरान उचक्के ने रुपयों से भरा बैग लेकर चलता बना। भोजपुर में साइबर अपराधियों ने एक शिक्षक से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। खाते से रुपए निकालने का पता उन्हें एसएमएस से लगा है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। पटना सिटी पुलिस 5 दिन बाद भी वकील हत्याकांड में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मृतक के परिजनों के साथ ही अधिवक्ता संघ ने पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। नवादा पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। शराब झारखंड से लाई जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने 39 कार्टन शराब जब्त की है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में फेसबुक पर गलत पोस्ट डालना एक शातिर को महंगा पड़ा। अपने पड़ोसी को शराबबंदी कानून में फंसाने और पुलिस को बार के साथ अश्लील डांस करने के आरोप में बदनाम करने वाला शातिर खुद सलाखों के पीछे चला गया।
धनबाद में बैंक से पैसे निकालकर जा रहे बीसीसीएल कर्मी से अपराधियों ने 70,000 रुपए लूट लिए हैं। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के लोटवा जोगी मठ के निवासी चैतु खड़िया की अज्ञात अपराधियों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। जमशेदपुर में एक बार फिर पुलिस का बर्बर चेहरा देखने को मिला है। साक्षी के जुबली पार्क स्थित गोलंबर के पास एक दिव्यांग पर पुलिस अपनी ताकत की आजमाइश करती नजर आई। मानसिक रूप से विक्षिप्त को बीच सड़क से हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। बोकारो में स्थानीय लोगों ने एक युवक को उसकी प्रेमिका के घर से निकालकर बीच सड़क पर उसकी धुनाई की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ के चंगुल से निकालकर युवक को अपने साथ थाने ले गई। हजारीबाग में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर फर्जी लोन सर्टिफिकेट रैकेट का खुलासा किया है। रैकेट के सदस्य पीएमईजीपी लोन में सर्टिफिकेट दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने यहां से 5 ठगों को गिरफ्तार किया। इस रैकेट का सरगना मनीष कुमार चंदन और वसीम खान बताया जा रहा है और इन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की छापेमारी में होटल के कमरे से लैपटॉप, सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड और 35,000 रुपए नकद बरामद किए गए। बोकारो में आयकर विभाग की टीम ने शहर के जाने माने सोने चांदी के कारोबारी त्रिमूर्ति के 2 ठिकानों पर छापा मारा है और इसके अलावा एक और ज्वेलरी दुकान पर छापेमारी हुई। जांच में आयकर विभाग की टीम को कैश समेत कई कागजात मिले हैं। श्रीनगर के करण नगर में आतंकी हमले में शहीद भोजपुर के जवान मुजाहिद का पार्थिव शरीर आज परिजनों को सौंपा जाएगा। कल शहीद का शव कोइलवर स्थित सीआरपीएफ कैंप लाया गया और आज इसे पीरो ले जाया जाएगा। भोजपुर में सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद को सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बताएं कि भोजपुर के पीरो निवासी सीआरपीएफ जवान मोहम्मद मुजाहिद सोमवार की सुबह आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। साइबर अपराधियों ने बिहार के एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की वेबसाइट को हैक कर लिया है। मलेशिया के हैकर्स ने इस करतूत को अंजाम दिया। हालांकि वीटीआर के खाते में जमा लगभग 65 लाख रुपए सुरक्षित हैं। मलेशिया के साइबर क्राइम टीम ने वेबसाइट हैक करने का दावा किया है। वेबसाइट हैक होने की वजह से ऑनलाइन होटल रूम और जंगल सफारी का काम ठप है। टाइगर रिजर्व के निदेशक ने बताया कि वेबसाइट मेंटेनेंस का काम जारी है। महुआ विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 20 फरवरी तक चलेगी। वहीं एसपी ने बताया कि जिले में 326 बूथ बनाए गए हैं जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। योगेंद्र प्रसाद महतो की सदस्यता खत्म होने के बाद गोमिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग से उपचुनाव की अनुशंसा की है। नगर निकाय चुनाव से पहले झारखंड में सियासी घमासान शुरू हो गए और राज्य में मार्च अप्रैल में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। कांग्रेस ने अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उससे अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने कमर कस ली है। इसे लेकर बीजेपी एसटी मोर्चा ने चलो पंचायत की ओर कार्यक्रम शुरू करने वाली है और कार्यक्रम के जरिए बूथ स्तर तक जनता से जुड़ने का लक्ष्य है। शेखपुरा पहुंचे जहानाबाद सांसद अरुण कुमार ने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए रणनीति बनाने की बजाय वे आंदोलन कर रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने छात्रवृत्ति का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करने को मंजूरी दी है और इससे करीब 24,000 छात्रों को फायदा होगा। बैठक में इंजीनियरिंग कॉलेज में 52 पदों पर बहाली को मंजूरी दी गई। बिहार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी कानून के धज्जियां उड़ाते दिखे। इसके बाद उनकी गाड़ी का पटना में चालान कटा और उनकी गाड़ी पर काला शीशा लगा था। शेखपुरा में सांसद योजना मद की राशि से हो रहे विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी होने की शिकायत पर निगरानी विभाग की देखरेख में जांच शुरू हो गई है। मामला कोरमा थाना क्षेत्र के दरियापुर और भदौस गांव के बीच पीसीसी ढलाई का है। शेखपुरा में मामला सामने आने पर याचिकाकर्ता को विभाग के इंजीनियर की ओर से पैसे का लालच दिया गया और साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इधर जूनियर इंजीनियर ने सभी आरोपों से इनकार किया। केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क बिहार झारखंड के मुख्य आयुक्त शिवनारायण सिंह फतुआ आयकर विभाग की शाखा में पहुंचे। यहां उन्होंने बिहार शरीफ और जहानाबाद के बड़े उद्यमियों व्यवसायियों के साथ बैठक की और जीएसटी की जानकारी दी।
राजधानी रांची में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान गिरा है। फिर से ठंडक बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे गोड्डा में बुनकरों की कार्यशाला में शामिल हुए और साथ ही बसंत राय और महागामा में 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मालिकाना हक के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। जमशेदपुर में उन्होंने इशारों में कहा कि जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे पुरानी मांग है वो बहुत जल्द पूरा करेंगे। निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के तहत बनने जा रहे फी रेगुलेटरी कमेटी में अब विधायकों को भी जगह मिलेगी। विधानसभा के प्रवर समिति सभा कक्ष में बैठक हुई, जिसमें मंत्री नीरा यादव ने कहा कि किसी भी स्कूल को व्यापार करने की छूट नहीं मिलेगी। सरायकेला के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी हटाए जाएंगे और इस संबंध में सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने आदेश जारी कर दिया। एक बुजुर्ग का पेंशन बैंक और संबंधित अधिकारी की लापरवाही के चलते दूसरे के खाते में जा रहा है। जनसंवाद में जब ये मामला सरकार के संज्ञान में आया तो सीएम के प्रधान सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाई। बोकारो में पुलिस ने 3 ITI केंद्रों पर छापेमारी कर केंद्र के निदेशक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से लाखों रुपए नकद, 15 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किए गए। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर जिला प्रशासन मुस्तैद है। एसपी की माने तो महाशिवरात्रि के लिए पर्याप्त बलों की तैनाती की गई है, जिसमें ATS और बम स्क्वाड शामिल है। गुमला के सिसई में महाशिवरात्रि पर 3 दिवसीय विशेष पूजा को लेकर कलश यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव शामिल हुए। कोयल नदी से कलश में जल भरा गया। शेखपुरा में शिवरात्रि को लेकर शिव की बारात धूमधाम से निकाली गई। बारात में हाथी, घोड़ा और पालकी का विहंगम दृश्य देखने को मिला। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।